नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज हम ध्यान के ऊपर बात करेंगे कि ध्यान लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले एक एपिसोड बनाया था अपना, जहां पर मैंने ऑरा स्कैनर चलाने के लिए बताया था और उसमें मैंने कुछ मेडिटेशन के बारे में बातें की थी। तो जिसके कारण मुझे कई फोन कॉल्स और कई व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पूछा गया कि मेडिटेशन हम कैसे करें और हम किस प्रकार से मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये एपिसोड सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उन्होंने अभी ये मेडिटेशन शुरू की है, जहाँ अभी वो फर्स्ट स्टेज पर ही हैं। जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, ये एपिसोड उनके लिए नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, मेडिटेशन का आजकल ट्रेंड भी बहुत फैला हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो मेडिटेशन करवाते हैं। बेशक वो ओशो में हो, श्री रविशंकर जी का हो, विश्वास जी हो, या बहुत सारे वो हैं, वो सभी मेडिटेशन करवाते हैं। बहुत से लोग वहाँ जाते भी हैं और मेडिटेशन अच्छे तरीके से करते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो घर आकर मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो उनसे मेडिटेशन नहीं हो पाती। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखते हैं, वो भी कई बार मुझसे यही शिकायत कर रहे हैं कि हम मेडिटेशन में आना चाहते हैं और हमें भी जो है मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। तो आज का एपिसोड उनके नाम पर है। देखिए, मेडिटेशन करने के लिए हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वह इस प्रकार से हैं। देखिए, सबसे पहले आपने मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना। जिस अवस्था में बैठे हो उस अवस्था में बैठकर या मेडिटेशन कर सकते हो। आपने ये ध्यान नहीं रखना कि आपने पीठ सीधी करनी है, गर्म पानी पीना है, आपने इस तरफ बैठना है, आपने चेयर पर बैठना है। यदि आपका लेटने का मन है आप लेट भी सकते हो, यदि आप बैठकर करने का मन है तो बैठकर भी कर सकते हो। तो मेडिटेशन करते वक्त अपने दिमाग के ऊपर किसी भी चीज का आपने जोर नहीं लगाना कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन करने के लिए अपने आप को फ्री छोड़ें, बंदिशों में मत लेकर आए कि मैंने कहीं पढ़ा है जी पीठ सीधी करते हैं तभी वो एनर्जी आएगी, मेरे स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगी तभी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके अंदर एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, मेडिटेशन करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जिसको अवचेतन मन कहा जाता है। इसके लिए आपको कुछ अपने खान पान पर भी ध्यान रखना होगा, जैसे प्याज, लहसुन, इन चीजों का आपको सेवन कम करना होगा। चिकन खाना जी का आपको कम करना, क्योंकि इससे खून का जो है फ्लो ज्यादा बढ़ता है और जिसके कारण आपका अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वह इतना वर्क नहीं कर पाता। इसीलिए जैन धर्म में लगा लो, जहाँ बुद्ध धर्म में लगा लो, प्याज लहसुन को मना किया गया है। इसीलिए ही मना किया गया है क्योंकि इससे खून का फ्लो तेज होता है और साधना करने में हमें दिक्कत होती है। क्योंकि जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीजें कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती हैं, जिसके कारण हम मेडिटेशन पर प्रॉपर ध्यान फोकस नहीं दे पाते। क्योंकि मेडिटेशन कोई जादू, कोई वो नहीं है। मेडिटेशन कोई एक दिन की साधना नहीं है। मेडिटेशन कोई ये नहीं है कि आपने 43 दिन कर लिए, 21 दिन कर लिए, आप मेडिटेशन में बहुत आगे चले जाओगे। मेडिटेशन के लिए आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। आपको एक नियम बनाना होगा कि आप सुबह के टाइम मेडिटेशन कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। जी आपको रूटीन में करना होगा। उसके बाद जब आप सुबह उठते हो, उठते सार ही आप लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए। लंबी सांस जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर निकालेगी। ऐसा करने से आपके अंदर ताजी हवा जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होगा। मेडिटेशन के जो सबसे अच्छा नियम है वो सांसों का ही है। यदि आप अपने सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, या धीमे सांस लेना शुरू करते हैं, मतलब अपना डेली रूटीन में आप लंबे सांस लेना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे उस टाइम के बाद आप ऑटोमेटिकली मेडिटेशन अवस्था में चले जाओगे, ध्यान की अवस्था में चले जाओगे। आप कोई भी काम करोगे, आप इतने ध्यानपूर्वक करना शुरू करोगे कि उसमें कोई गलती भी नहीं होगी। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी गुद्दा को एक किस्म से सुगड़ना होगा कि जब आप
कहीं बैठते हो तो अपने गुर्दों को एकदम से कसकर अंदर की तरफ खींचें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, मूलाधार चक्र आपका बैलेंस होगा और जिसके कारण आप मेडिटेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। दूसरी बात, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है। आप उन चीजों में मत जाएं, आपने शून्य की तरफ जाना है। इसमें आपको कोई परियां दिख रही हैं, कोई पानी दिख रहा है, कोई जल दिख रहा है। आप इन सब विचारों को आपने पासवर्ड करते जाना है, फॉरवर्ड करते जाना है कि नहीं ये विचार मुझे नहीं चाहिए, ये आगे आगे। जब आप कंटिन्यू महीना, 2 महीने, 3 महीने लगातार इस पर काम करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप मेडिटेशन पर बैठोगे तो आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं चलेगा। तब आप मेडिटेशन की उस दुनिया में पहुंच जाओगे जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप अपने आप को महसूस करोगे जब आप मेडिटेशन से बाहर आओगे, किसी को ये बता भी नहीं पाओगे आपने क्या चीज़ है, क्योंकि उस टाइम वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगी। और अगली बात, बहुत से लोग आजकल मेडिटेशन म्यूजिक पर करना शुरू कर दिया है। म्यूजिक चल रहा है, आप उसमें बह रहे हो। ये मेडिटेशन की शुरुआत में तो ठीक है क्योंकि लेकिन मैं नहीं समझता कि म्यूजिक के कारण आप मेडिटेशन करो और आप कोई सही अवस्था में पहुंच जाओ, क्योंकि आप मेडिटेशन कर नहीं रहे, आपका दिमाग म्यूजिक के अकॉर्डिंग चल रहा है और आप उसके ही लहर पर आगे आगे चल रहे हो, जिसके कारण आपको एक लिमिट तक ही आप मेडिटेशन में पढ़ पाओगे, उससे बात नहीं पढ़ पाओगे। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन जहाँ ध्यान की खोज की थी, जहाँ गौतम बुद्ध ही ध्यान के देवता माने जाते हैं, जिन्होंने ध्यान पर काम किया था, उस टाइम तो कोई म्यूजिक नहीं था। अजी आज का सिस्टम है मेडिटेशन, आजकल बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, ये उनका सिस्टम है। आप बिना म्यूजिक के मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, आपको बहुत जल्दी एकदम मेडिटेशन में आगे चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक के कारण या मेडिटेशन कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जैसे बहुत से लोग किसी संस्था में जाते हैं, जहाँ किसी ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ मेडिटेशन करते हैं, लेकिन घर आकर वो मेडिटेशन नहीं हो पाती। इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं जो मैंने सोचा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम वहाँ पर हमारा माइंड सेटअप होता है कि हमने मेडिटेशन करनी है, बहुत से लोग आए होते हैं, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जिसके कारण हम उस लहर में या उस वेव्स में या उस ऑरा में बह जाते हैं। तो घर आकर वो हमें चीजें नहीं मिल पाती, जिसके कारण हम मेडिटेशन से हमारा मन निकल जाता है। देखिए, मेडिटेशन करने से पहले यदि आप कुछ एक्सरसाइज कर लेना तो आपका मेडिटेशन में ध्यान 1,00,000% लगेगा ही लगा। जैसे आप ओम का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करने के बहुत सारे मेथड है। ओम बोलने के बाद जब म बोलते हैं तो म होंठ आपने इस तरीके से जोड़ लें कि उसकी कंपन आपकी बॉडी में फैले, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आप मेडिटेशन में बहुत आगे और बढ़िया कर पाओगे। दूसरी बात, आप अपने सांसों पर कंट्रोल करें, लंबे सांस लें, लंबे छोड़ें। आप 6 सेकंड तक लंबा सांस लें, 6 सेकंड रुकें और 6 सेकंड के बाद फिर बाहर से अपना सांस निकालें। ऐसा करने से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आपके अंदर जो है एनर्जी फ्लो होगी और आप मेडिटेशन करने के लिए प्रॉपर तैयार हो जाओगे। यदि आप सांसें वाला जो मैंने आपको सिस्टम बताया है कि 6 सेकंड का सांस लो, 6 सेकंड रुको, फिर आप बाहर फेंको। जितनी आपकी उम्र है, सपोज करो आपकी उम्र 40 साल है या 35 साल है, तो 35, जिसकी उम्र 35 साल है वो 35 बार ही करे, जिसकी उम्र 40 साल है वो 40 बार करे। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिल्कुल उसको एक्टिव कर लोगे और मेडिटेशन की तरफ आप बढ़ पाओगे। मेडिटेशन मैंने आपको पिछले इसमें पीछे बोला है कि ये 1 दिन की कला नहीं है, या 43 दिन की कला नहीं है जैसे हम साधना में करते हैं, जाओ ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। यदि आप लगातार इस प्रोसेस में लगातार एक टाइम पर चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। इसके आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ त्राटक के बारे में कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो त्राटक भी व्यक्ति करेगा तो उसका ध्यान लगना शुरू होगा। बहुत से लोग त्राटक जो है सूर्य से करते हैं, जब बिंदु लगाकर करते हैं, जहाँ मोमबत्ती के द्वारा करते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह कहूँगा, यदि आप अपना त्राटक सामने शीशे में रखकर, जो लुकिंग ग्लास होता है उसमें अपना फेस देखकर त्राटक करें तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी और आपकी एनर्जी ज्यादा फ्लो होगी। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली कि ध्यान में हमने क्या क्या चीजों का हमने करना है।
ध्यान में सबसे जो अंत में बात बोलूंगा यही है कि आप अपने माइंड में वो सारी बातें निकाल दें कि आज आपने एंजल्स देखनी है, आज आपने पानी देखना है, आज आपने बहता पानी देखना है। जो चल रहा है उसको, किसी चीज को रोकिए ना, जो विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए और उसको फॉरवर्ड कर दें। यदि आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो विचार और ज्यादा आएंगे। एक कहानी बड़ी मशहूर है जहाँ पर एक व्यक्ति किसी पहाड़ पर जाता है साधु से मिलने के लिए कि वो मेडिटेशन सीखने के लिए, कि वो व्यक्ति मेडिटेशन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो साधु। तो वो व्यक्ति उस बाबा से मिलता है, वो कहता है मुझे भी ध्यान लगाना सिखाओ, मेडिटेशन लगाना सिखाओ। वो कहता है मुझे ध्यान लगाना नहीं आता। कहता नहीं बाबा जी आप झूठ बोल रहे हो। उनकी सेवा करनी शुरू कर देता है। 2-4-5 दिन में फिर उसको बोलता है, एक स्टूडेंट जो मिलता है उनसे कि बाबा जी ध्यान की विधि बताओ। तो उनको एक कोई विधि बता देते हैं बाबा जी, साथ में कहते हैं कि तुमने ना इस विधि में बंदरों का ध्यान नहीं करना। अब क्या है कि जब वो व्यक्ति मेडिटेशन में बैठने लगा तो उसको बंदर ही बंदर चारों तरफ से दिखे। वो कह रहा है मैंने बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर ही चारों तरफ से दिख रहे हैं। उसको ऐसे लगा कि इसके आसपास ऊपर नीचे बंदर ही बंदर है। तो मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि अपने विचारों को नहीं रोकना, ना अपने आप को ये महसूस करना है कि आज से मैंने ये विचार नहीं लेकर आना। यदि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, शुरू में आपको आपके ऑफिस के विचार आए, आपको आपके शॉप के विचार आए, आने दीजिए, लेकिन उसको पास ऑन करते रहे, उसको फॉरवर्ड करते रहे। अब ये कहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, आगे आ गया। जब ऐसे आप 2-4-5 मिनट लगातार करते रहोगे तब आप कहीं जाकर अपने विचारों से मुक्ति पा सकते हो। एक दिन का ये वो नहीं, सिस्टम नहीं है कि जी मेरे तो ध्यान नहीं लग पाता, मेरा ये नहीं हो पाता। ये मेहनत का काम है। यदि आप मेहनत कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करते हैं उनके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आजकल के बहुत से लोग ये चीजें नहीं कर पाते। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते एस्ट्रोलॉजर, तो शायद ये उनके लिए करता। उनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब उनका उपाय करने का टाइम आता है, उसका उपचार करने का टाइम आता है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं जो मेडिटेशन नहीं करते। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा हो तो प्लीज बताइएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।